अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, so nice, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे दीन के दाई बहुत एक्साइटमेंट के साथ आ चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मंथ ऑफ रमजान, जो कि स्पेशल मंथ है, और अल्लाह ने इस मंथ में उतारा हमें दिया ये प्यारा Quran, Alhamdulillah, and this is the special month, Alhamdulillah. ओके और काफी सारे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं और इन सारी चीजों को बहुत एंजॉय करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हमने स्टार्ट किया हुआ है दौरे कुरान, वो भी शॉर्ट सा, बिल्कुल छोटा सा करके, जिसमें हम कुछ सीखते हैं लाइफ के सम रूल्स। तो हमने पारा नंबर 8 तक कर लिया था, राइट? यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। और आज हम करने वाले हैं पारा नंबर 9। ओके, पारा नंबर 9 में है, आइए 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 इस दुनिया के इम्तिहान में कामयाबी के लिए अल्लाह से मदद मांगे। यानी कि हमारी ये जो दुनिया है इसमें हमारे लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं। यू नो अबाउट दीज एग्जाम्स? नहीं पता होगा, थोड़ा थोड़ा पता होगा। ओके, अजान बताएंगे जी। अजान बताइए, क्या एग्जाम है हमारे लिए? कौन सा हमारा टेस्ट हो रहा है? किस चीज का हो रहा है? जैसे कि हमारी कोई चीज गुम जाए तो अगर हम उसके बाद अल्लाह को ना याद करें और इन्निल्लाह पढ़ के ना उसको ढूंढे ना करें और बस बैठ जाए ऐसे ही मायूस होके, तो वो हमारा एक एग्जाम हो रहा होता है। क्या पता अल्लाह ताला हमें उसमें चेक करे कि ये क्या करता है। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग हो जाए भाई, क्लैपिंग। ये वेरी गुड, माशाल्लाह। अब आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताएगा, जैसा कि मेरा पूछने को दिल कर रहा है, यूसुफ मलादी 6F आपसे। तो आपको अनम्यूट करते हैं जी, अनम्यूट कीजिए। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा एग्जाम जो आपकी लाइफ में आपने फेस किया हो, अल्लाह ने आपको कोई आजमाइश भेजी हो और आपने उसके बाद क्या किया? कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई हो, शेयर कीजिए। यू नो समथिंग होता है कि मेरे ऊपर कोई टेंशन, मुसीबत, परेशानी आई तो मैंने क्या किया, मतलब कोई सी चीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नहीं याद नहीं आ रहा। ओके, चले म्यूट कर लीजिए। अब हमें बताएंगे कौन कौन कौन। एक मिनट पीछे हाथ करें ना। अहमद रेयान, आप बताइए, अल्लाह ने कोई आपका टेस्ट लिया और आप उस पर पूरा उतरे या नहीं पूरा उतरे, ये पता ही नहीं अभी? नहीं पता, चले। मोस्टली किसको पता है? कोई मुझे बताए जिसका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि ये मेरे साथ सिचुएशन हुई थी तो मैंने ये किया था। एनीवन? खदीजा एंड अली, यस, अनम्यूट कीजिए। खदीजा, अली। लोग अल्लाह ताला से दुआ करते। वेरी गुड। ओके, और कौन बताएगा? ये हैं जी, कहाँ गई ये तो बैठी है, यमुना आप बताइए। यमुना आमिर, मामा को देखना बंद कीजिए, मुझे बताइए। ओके, मेरी एक पॉकेट गुम गया था तो मैंने पहले अल्लाह से दुआ की, फिर मैंने उसको ढूंढा। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जायरा एंड इनारा। जी जायरा, अनम्यूट कीजिए, रेज योर हैंड। अनम्यूट। यस जायरा, बताइए। ले लो। ले लो, देखो। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। अरूसा बानो, आप बताइए। मेरे पास एक
मेरे पास फिशेस थी, मैं उसका ख्याल रखती थी लेकिन वो सारी मर गई थी। ओ, तो फिर आपने क्या किया था? फिर हमने वो गलती से हमसे मरती जाती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, हम नहीं लेते थे, लेकिन फिर हमने कहा ये सारी तो मरती है, तो फिर हमने इसीलिए और नहीं ली थी। वेरी गुड। हुमा, हुमा, अब्दुल्ला एंड हुमा, आप बताइए, पेपर मुंह से निकाल के जल्दी बताइए, ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपको लगे कि ये मेरा अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, तो मैंने क्या करना है, आपने कुछ ऐसे किया हो। जी हुमा। मैं तो बहरीन का बताऊंगी। हुमा, हुमा अनम्यूट करके बताओ। मैं नहीं आता तो मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ तो मेरे को आ जाता है। ओह वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, दुआ आप शेयर कीजिए बेटा, क्या आपकी चीज है, शेयर कीजिए। जब मेरे बाबा बहरीन गए थे ओके, तब मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि वो जल्दी से हमारे पास आए या हम उनके पास जाएं। तो हमने उनसे अल्लाह ताला से हमने दुआ मांगी थी और फिर तो बहुत से दिन गुजर गए। अल्लाह ताला हमसे अभी तक टेस्ट ले रही है कि ये सब्र कर सकते हैं या नहीं। ओके, अब आप अपना माइक म्यूट कर ले। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, भाई मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे जिगर के टुकड़ों, हमारा तो रोज टेस्ट होता है, रोजाना टेस्ट होता है। आप कह रहे हैं कि याद ही नहीं रहा, वे रोज टेस्ट होता है। हाँ, अब याद आया, किनको, यूसुफ को। जी यूसुफ, बताइए क्या टेस्ट होता है रोज? मैम पूरा दिन, मतलब ये हमारी पूरी लाइफ एक एग्जाम ही है वेरी गुड, और अल्लाह हमको देख रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे। वेरी गुड, ब्रिलियंट, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, क्लैप। यस, अब मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है अल्लाह ताला सबसे पहला टेस्ट जो हम सबसे लेते हैं ना, छोटे लोगों से, बड़े लोगों से, मामा जानी, बाबा जानी, लाइक कोई भी है ना, उनका सबसे बड़ा टेस्ट होता है फजर की नमाज। क्या बात है ना, कि ये फजर की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, राइट? फिर देखते हैं अभी मामा उठती हैं, बाबा उठते हैं, बच्चे उठते हैं कि नहीं उठते। फजर की नमाज में टेस्ट होता है, और इन दीज डेज तो तहज्जुद का भी होता है, रमजान पूरा टेस्ट है, आपको पता है पूरी लाइफ टेस्ट है, रोजे भी है। एक मिनट, हमारा एक एक लाइफ का स्टेप जो है ना मेरा बच्चा, वो टेस्ट है। एंड अल्लाह ताला ऐसे हमें देख रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ ना अभी ये, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, अच्छा ये इधर, अल्लाह ताला हर किसी को देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, और ये फरिश्ते लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। एवरी डे हमारा टेस्ट होता है। सूरत मुल्क में कहा गया है, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अलबत्ता तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाया जाएगा, मीन्स टेस्ट लिया जाएगा। बट व्हाई टेस्ट क्यों लिया जाएगा? कि तुम में से कौन अच्छा है, कौन बेस्ट करता है। सपोज हदीजा बता रही हैं मुनकर नकीर के बारे में। यस ऑफ कोर्स, वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। कैसे टेस्ट हो रहा है, कि मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक छोटी सी एग्जांपल, कि आपको पता है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे नहीं देख रहे जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ और आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ देख रहा है, क्योंकि हम ना इमेजिन नहीं करते इस तरह से। हालांकि अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा पावर रखते हैं देखने की, हम इस तरह इमेजिन नहीं कर सकते कि वो एज अ मैन, एज अ वीमेन, या लाइक किसी भी तरीके से उनकी आईज हैं जो वो देख रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला को तो सब कुछ बैठे बिठाए नजर आ रहा होता है, लेकिन हम इंसान है ना, हम भूल जाते हैं। तो इवन हम नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, यू नो, हाँ आज पकोड़े बड़े गिफ्ट आ रही है, यस मुझे तो पकोड़े खाने, नहीं मैंने शरबत पीऊंगा, अरे नहीं मैंने आज मामा को फ्रूट चाट काट के दी थी, आज तो मैं सारी फ्रूट चाट खत्म कर दूंगी। ऐसे ख्याल आते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये सोचते नहीं है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं।
تو अल्लाह ताला हर तरफ से हमें देख रहे होते हैं एंड हर जगह हमारा इम्तिहान होता है, नमाज में, सोते में, जागते में, स्कूल में, क्लास में, फ्रेंड्स के साथ, मामा जानी के साथ, बाबा जानी के साथ, बहन भाइयों के साथ एंड सबसे मेन थिंग जब आप अकेले होते हैं तब भी आपको टेस्ट किया जाता है. एवरी टाइम अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं. आपको पता है ये जो हमारे बड़े लोग होते हैं ये कुछ मेजरमेंट्स करते हैं, माप तोल. आपको पता है ना तराजू होता है उसके अंदर मेजरमेंट करते हैं, जब वो सौदा देते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं तो वो चीटिंग करते हैं बीच में. सारे नहीं, कुछ लोग चीटिंग करते हैं बीच में. क्या करते हैं, थोड़ी चीज कम कर देते हैं और अपने पैसे ज्यादा ले लेते हैं. इवन आपने देखा होगा, हाँ, ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं तो हमें पार्सल कुछ और ही भेज देते हैं, राइट. हाँ, कुछ भी मतलब भेज देते हैं. क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अल्लाह हमारा टेस्ट ले रहे हैं. अगर हम ये याद रखें ना कि अल्लाह हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हम कभी भी चीटिंग ना करें, हम धोखा ना दें. क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन कभी धोखा नहीं दे सकता. तो हम हैं तो सारे मोमिन लेकिन फिर भी धोखा दे रहे हैं. इसका क्या मतलब है कि हम सच्चे मोमिन नहीं है, हम सिर्फ नाम के मोमिन है ना. हम सिर्फ नाम के अल्लाह को मानते हैं, धोखा नहीं देते. धोखा क्या होता है, मामा जानी ने आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बिठाया और आप क्या करें, साथ में मीटिंग चालू है, साथ में गेमिंग. ये क्या है, ये धोखा देना है. मामा जानी बाबा जानी ने आपको बिठाया कि आप अपने टीचर के पास बैठ के पढ़े और आप क्या कह रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं. तो ये धोखा है मेरी जान. ये छोटी छोटी चीजों को समझना है, ये सारी चीजें भी धोखा है. ठीक है, आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं करना. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला टेस्ट ले रहे होते हैं. और इसमें सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है ना मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों, वो ये कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई टेंशन आती है ना, जैसे आप गिर जाते हो, आपको चोट लगती है, आप रोते हो और आपको भाई भी नहीं गिराया होता है या बहना नहीं गिराया होता है, आपको इतना गुस्सा आता है आप उसको मारने चलते हो, आप मामा से मतलब चीखते हो, चिल्लाते हो. नहीं, वो आपका टेस्ट हो रहा होता है कि अब इसको तकलीफ मिली है बच्चे को, तब देखते हैं ये क्या करता है. ठीक है, तो तब हमने कहना है इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं, बस ये मेरे मुकद्दर में चोट थी, लग गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं. चिल हो जाना चाहिए, ना कि अगले के साथ लड़ाई झगड़ा और येलिंग एंड पता नहीं क्या क्या करना. क्यों? क्योंकि उस वक्त टेस्ट हो रहा होता है. तो हमेशा याद रखिए कि मेरा टेस्ट हो रहा है, हर चीज में मैंने क्या करना है, सब्र के साथ रहना है. ठीक है, और अल्लाह से मदद मांगनी है. और मदद कैसे मांगनी है, मदद कैसे मांगनी है? अगर आप पेपर्स आ गए हैं, आप परेशान हैं, बड़ी टेंशन हो रही है, तो आप नमाज पढ़ेंगे और बोलेंगे अल्लाह ताला प्लीज मेरी मदद कर दे, मेरे अच्छे पेपर हो जाए. ठीक है, आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपने अल्लाह से मांगना है अल्लाह ताला मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरी मदद कीजिए. आपके पास खाने को नहीं है, आपने अल्लाह से कहना अल्लाह ताला जी मुझे खाना दे दीजिए. एंड बिलीव मी, जब अल्लाह के सामने ऐसे हाथ उठाते हैं ना, अल्लाह ताला उन हाथों को रद्द नहीं करते, वो दुआ कबूल हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए आइंदा हमने अल्लाह से मदद मांगनी है, वो भी सच्चे दिल से, सब्र के साथ और हिम्मत के साथ इंशाल्लाह ताला. अब है हमारा पारा नंबर 10 जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस पॉइंट को हल्का सा हम दोबारा रिवाइज करेंगे, जिसमें है आइए 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 अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना माल, अपनी जान और अपना वक्त और अपनी एबिलिटी अल्लाह के रास्ते में लगा दीजिए. तो अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए आप लोगों ने भी मेहनत करनी है. मैंने बताया था कि अल्लाह के लिए काम करना होगा तो क्या करना होगा, रोज अपनी क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कजिन्स के साथ, मामा पापा के साथ, सबको बताएं आज हमारे टीचर ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया. हो सकता है आप जो बातें बताओ उसमें से कोई सी एक चीज कोई दूसरा उसको पिक कर ले और डे ऑफ जजमेंट तक वो उस पे वर्क करता रहे, तो सारे अजर आपके. वाओ, कितनी मजे की बात है. सो दैट्स व्हाई आप दीन के दाई हैं और आपने लाजिम जो भी क्लास में होता है वो सबके साथ शेयर करना है, ताकि हमारा दीन जो है वो अल्लाह के हुक्म से फैल जाए दुनिया में. राइट, पारा नंबर 10 and 11 is done, sorry 9 and 10 is
डन, जिसमें हमने सीखा अल्लाह से मदद मांगनी है दुआ के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना है, कुरान पढ़ना है, नमाजें अच्छी करनी है, और जो कुछ क्लास में सीखो, जो दीन की बातें सीखो, वो जाके सबको बतानी है. डन? इंशाल्लाह. से इंशाल्लाह एवरीबॉडी. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई काम करो ना, बिस्मिल्लाह पढ़ो. लेकिन हम तो इंसान हैं, भूल जाते हैं, पढ़ना नहीं याद रहता. हम क्या करते, खाना खाते, खाना नजर आ गया, ओ माय गॉड मामा मैं तो बहुत भूखा था, पानी नजर आया, ओ माय गॉड, बहुत जल्दी जल्दी में खा के वो जा रहे हैं, कोई बिस्मिल्लाह नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फटाफट खा के इधर फेंक, वो हो गए हम लोग. और मामा कहती रहेंगे, अरे आहिल, आमना, अहमद, अरूसा, आयशा, अजमीर, अनाया, इर्जा, खदीजा, मोइज, मोमना, नसरीन, रुकैया, सारा, और कौन कौन, यूसुफ, सारे लोग बिस्मिल्लाह तो पढ़ो. तुम लोगों ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, ये शैतान खा जाएगा. लेकिन हमारे सर पे तो जूं भी नहीं रेंगती, हम तो चुप करके मजे से खा के वो जा रहे होते हैं, भाई मुझे तो खेलने जाना है, नो 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 नो, बस मैं तो वो गई और वो गया. ऐसे ही होता है ना. लेकिन ये गंदी बात है, क्योंकि अभी तो है रमजान, शैतान तो है कैद, इब्लिस को कर दिया कैद, लेकिन हमें वर्क भी तो करना है, प्रैक्टिस भी तो करनी है मेरी जान. अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो उसको क्या बोले, अब कमबख्त वापस जब आएगा तो वो फिर खुश हो जाएगा और वो फिर गंदे काम करवाएगा, है ना. तो हमें उसकी बातों में नहीं आना, बल्कि उसके आने से ना पहले पहले इतने अच्छे काम कर लो, इतनी चीजें सीख लो कि वो आके ना सर पकड़ के बैठ जाए. सच, ओ माय गॉड, मैं 1 महीने के लिए क्या गया, यहाँ तो सारे बच्चे रेक हो गया, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे इनको बहकाऊंगा. तो फिर उसकी पावर ऐसे था, वो ऐसे हो जाएगा, यूं ऐसे हो जाएगा. लेकिन अगर आप गंदे काम करोगे तो वो फिर सीधा हो जाएगा. समझ आई. लेकिन अगर आपका ईमान बढ़ जाएगा और उसका ईमान नहीं, उसकी फिर ताकत जो कमजोर हो जाएगा, जब आप ऐसे और वो ऐसे. और अगर आप ऐसे रहे ईमान में गंदे काम करके, तो वो ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा और फिर आपसे गंदे काम करवाएगा. लेकिन उसकी करनी है टाइम टाइम फिश. वेरी गुड. क्या करनी है उसकी, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, अनम्यूट करके जल्दी से. क्या करेंगे? इंशाअल्लाह टाइटल फिश करेंगे. यस. लेकिन 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 स्टॉप हियर. करना क्या होगा, उसको समझे भी तो पता तभी चलेगा. मेरी आवाज सबको आ रही है? मास को मेरी आवाज नहीं आ रही, तो आई थिंक मास का माइक जो है वो, हाँ उनका माइक नहीं ना ऑन. अपना माइक ऑन कीजिए. ओके, माइक, आपका माइक ऑन, हाँ हो गया हो गया हो गया. ओके तो अब क्या करना है कि हमने समझना है कि इस शैतान की खुल के वापस आने से पहले पहले हमने स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है. सो उसके लिए एक मजेदार सी चीज है, और एंड में आपकी क्लैपिंग भी चाहिए मुझे. करोगे ना? इंशाल्लाह. चले लेट्स गेट स्टार्टेड, बट उसके लिए डरना नहीं. एंड लाइट्स अपनी ऑफ कर दीजिए जल्दी से. वॉरन 1 2 3 गो. अंधेरा कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपका फोकस सारा स्क्रीन पे आए. इट्स स्टोरी टाइम, एंजॉयमेंट टाइम, फन फन फन. लाइट ऑफ कीजिए भी हमारी भी. बिस्मिल्लाह. नाउ वी शुड स्टार्ट. मजा आने वाला है, वो भी खूब सारा. ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एंड इसके अंदर जो भी करेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैं हूँ, दुआ है और आजान है, मेरे बच्चे और हम हैं. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिस्मिल्लाह. स्टार्ट हो जो भाई. ओ माय गॉड, ये क्या आवाज कहाँ गई, आवाज कहाँ गई? Mom, why should we always say Bismillah? Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. MashaAllah.
idea. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Try the fish. I don't like children who say this thing. This is the power of Bismillah. Try the fish. I don't like children who say this thing. Bismillah, Bismillah, In the name of Allah. Oh no. Ganda Shaitan. प्यास लगी हुई है मामा पानी देना ओके बेटा Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. मामा एक गिलास पानी दे ओके तो बेटा जी मामा बेटा नमाज का टाइम हो गया नमाज पढ़ लो ओके मामा माँ की नाफरमानी कर गेम खेल माँ की नाफरमानी कर गेम खेल अल्लाहु अकबर नमाज नहीं पढ़नी सो जाओ हाँ कितना गंद डाल रहा है कितना खुश हो रहा है ना
बढ़ गई. Oh no. दुआ बेटा. जी मामा. बेटा नमाज पढ़ लो. जी मामा. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Faith is believing Allah and the messengers, the angels and the final day, and the holy scripture. To believe in destiny, that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر Don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. अपनी पूरी फैमिली को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा. सब्सक्राइब बोलते हैं. ओके जी, मेरे बच्चों की मेहनत को जाहिर कीजिएगा. सारे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अनम्यूट करते हैं और अगर ये क्लैपिंग के लायक है तो प्लीज क्लैपिंग कर दीजिए. कैसी होगी? जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू. मुझे पता है आप सब बहुत इंजॉय कर रहे थे और आप हंस भी रहे थे. एंड जब ये अजान बहुत छोटे छोटे थे मेरे तब की बनाई हुई है, यू नो. और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे है. आपको पता है हमारे 2 यूट्यूब के चैनल हैं. एक है दुआ अजान ऑनलाइन कुरान एकेडमी. उसके ऊपर आपको लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएंगी. अरबी की, तजवीद की, बयान की, लाइक बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह. ठीक है. उसके साथ हमारा एक व्लॉग का चैनल भी है क्योंकि हम व्लॉग भी बनाते हैं लेकिन हिजाब के अंदर रह के, और अजान दुआ अपनी चीजें जो है वो शेयर करते हैं. ठीक है. और उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज भी है जहां आपकी बहुत सारी वीडियो है. वहां पे सब आपका है अल्हम्दुलिल्लाह. तो मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद भी आया होगा. और शैतान की करनी है टाई टाई फिश. उसके आने से पहले हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना ना कि शैतान हमसे जीत नहीं सके. ठीक है इंशाल्लाह ताला. और उसके साथ हमें अपनी प्रोटेक्शन की भी जरूरत है. ठीक है. हमने खुद को सेफ भी करना है. एक तो आपने आउज़ बिल्लाह पढ़ना है, दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़ना है. मुझे पता है सबको आती है. सब अनम्यूट करके जल्दी से मुझे पहले आउज़ बिल्लाह सुनाए फिर बिस्मिल्लाह. जल्दी
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। आप सबने इतना अच्छा सुनाया ना, कुछ तो बनता है बॉस, कुछ तो बनता है। आप आंखें क्लोज करें, फिर मैं बोलूंगी तो फिर आप ओपन करना। 1, क्लोज योर आईज, 1 2 3, ओपन योर आईज। A+ फॉर यू, सबके लिए A+। क्लैपिंग, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। ओके, आपने तावुज तस्मिया पढ़ना है। आपको ने इमेजिन करना है मेरी जान कि जब हम तावुज यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो शैतान को एक बुक्स पढ़ता है, ठीक है, एक मुक्का पढ़ता है, एक अच्छा खासा पंच पढ़ता है। जब आप ये इमेजिन करके करोगे ना, बहुत मजा आएगा, फीलिंग बहुत अच्छी होगी। तो सोचा करें, अच्छा शैतान को ना आज एक बुक्स पढ़वाते हैं, एक ना पंच पढ़वाते हैं, ठीक है, एक किक पड़ेगी उसको, तब मिलके पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ठीक है, इस तरह फिर उसको पड़ेगा छ्याऊ 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 छ्याऊ, ये मारा उसको अल्लाह ताला ने और फरिश्ते उसको मारेंगे। ओके, और जब बिस्मिल्लाह पढ़े तो इमेजिन अल्लाह ताला की बरकतें रहमतें हमारे ऊपर ऐसे आती हैं जैसे बारिश, फूल, कलियां, इस तरह अल्लाह की रहमतें आएंगी, बिकॉज अल्लाह की बरकत हो जाती है। तो आज हम सीखने वाले हैं इसके साथ साथ एक दुआ, बट लिसन केयरफुली। आज का टास्क क्या है? आज आप सबने हर काम को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है और अपनी वीडियो बना के भेजनी है। ऑडियो वीडियो कुछ भी भेज सकते हैं कि हम जब खाना खाएंगे, ये देखिए मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, ये देखिए मैंने कपड़े पहने तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी, मैं मामा की हेल्प कर रही हूँ, मैं बर्तन उठा के रख रही हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी। आज पूरा दिन आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है ताकि ढेर सारी नेकियां जो है ना आप इकट्ठी करके अपने पास रख लो इंशाल्लाह ताला। तो जल्दी से, हमारे पास मैक्सिमम 2 मिनट रह गए, जल्दी से मुझे आपको एक दुआ सिखानी है, आपने कभी नहीं भूलनी, कभी नहीं भूलनी, मतलब कभी नहीं भूलनी। ओके, तो वो दुआ क्या है, मैं जरा अपने आप को पिन कर लूं ताकि आप लोग मेरे एक्शंस को देख सकें, ठीक है, एक्शन के साथ करेंगे। बिस्मिल्लाह, आप सब भी मेरे साथ करेंगे, पहले मैं करूंगी। बिस्मिल्लाह हिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये वो दुआ है जिसके पढ़ने से आपको आसमान से लेके जमीन तक, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती सिवाय मौत के। सिर्फ मौत आ सकती है, उसके अलावा कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती। इन केस अगर कोई नुकसान होता है तो इमेजिन इससे बड़ा भी हो सकता था, बट अल्लाह ताला ने कम किया, यानी कि हमारी दुआ से प्रोटेक्शन मिल गई। सो दैट्स व्हाई हम सेफ है। इसको आगे मैं इंशाल्लाह दोबारा करवाऊंगी। आज के लिए इतना, अभी जल्दी से मुझे अल्लाह हाफिज कर दीजिए एंड बाय बाय कर दीजिए। क्लास कैसी लगी?